गुरुग्राम समेत हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। हरियाणा के कृषि और किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रदेश के किसानों को समय पर खाद उपलब्ध करवाना है और पिछले साल की तुलना में इस बार अधिक खाद का भंडारण करने की है, ताकि आगामी फसलों के लिए किसानों को खाद की समस्या न हो। उन्होंने ये बात यहां कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ हुई एक बैठक के दौरान कही। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आगामी गेहूं, सरसों और आलू की फसलों को ध्यान में रखते हुए हर आवश्यक वस्तु की व्यवस्था की जाए और प्रदेश में किसी भी प्रकार से खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कृषि मंत्री ने बैठक में उपस्थित 5 खाद कंपनियों के प्रतिनिधियों को कहा कि कंपनियों के डीलरों के जरिए किसानों को खाद के साथ कुछ दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है, जिस पर डीलरों को निर्देश दिया जाए कि किसानों को खाद के साथ दवाई की खरीद करने के लिए मजबूर ना किया जाए, ताकि किसानों का खर्चा भी कम हो और उनका खाद भी मिल जाए। उन्होंने खाद कंपनियों के प्रतिनिधियों से ये भी कहा कि इस संबंध में सभी खाद लेटर लिखकर जारी किया जाए कि अगर कोई भी डीलर इन आदेशों की अवहेलना करता है तो इसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। आज में केंद्रीय कैबिनेट ने फसलों के भाव बढ़ाने का जो फैसला किया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री किसान हितैषी नरेंद्र सिंह मोदी जी का धन्यवाद अदा करता हूं। और उन्होंने जो एक नीति बनाई थी कि फसलों के भाव फसल बोने से पहले डिक्लेयर करेंगे, और उसका परिणाम जो है किसानों के हित में गया है। वरना पहले की शासन में होता क्या था, जब किसान की फसल आ जाती थी तब भाव डिक्लेयर करते थे, उस वक़्त किसान कोई फैसला नहीं ले सकता था। आज सरसों का भाव 4650 से 5050 रुपये किया है, गेहूँ का भाव बढ़ाया है, मसूर का भाव बढ़ाया है, FRP गन्ने की बढ़ाई है, चने का भाव बढ़ाया है। और सरसों का भाव जो हमारे हरियाणा में बहुत सारे इलाके में पैदा होती है, उसका तो भाव लगभग पिछले 6-7 साल में दुगना हो गया है और किसानों को इसका बहुत लाभ मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वी न्यूज़।